भारतीय सरकार ने एक बार फिर एक ऐसा कदम उठाया है जिससे चाइना को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जिस चीज के लिए हम चाइना के ऊपर पूरी तरह निर्भर थे, अब उसी आइटम को भारतीय सरकार ने भारत से एक्सपोर्ट करके दूसरे देशों को बेचने की तैयारी कर ली है। पूरा मामला क्या है उससे पहले आपको बता दूं कि PLI स्कीम के जरिए मोदी सरकार अलग अलग कंपनीज को टैक्स रिबेट्स और कंसेशंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में कंसेशंस के साथ साथ उनके लिए लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को आसान बनाने जैसी कई तरह की मदद ऑफर करती थी और आज भी करती है। PLI स्कीम जब भारतीय सरकार ने भारत में पहली बार लॉन्च की थी, तब भारत के कई सारे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि भारतीय सरकार को इस तरह के इंसेंटिव्स इन कंपनीज को नहीं देने चाहिए, इससे टैक्स कलेक्शन में भारी कमी होगी और ये पुराने मैन्युफैक्चरर्स और पुरानी कंपनीज के साथ बिल्कुल अनफेयर होगा। यानी ये बिल्कुल भी फेयर पॉलिसी नहीं है और न जाने कितनी सारी बेसलेस बातें कही गई थी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इतनी ज्यादा सफल साबित रही कि भारतीय सरकार अब धीरे धीरे कई सारे सेक्टर्स को इसमें जोड़ रही है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आंखें बंद करके किसी भी आइटम या फिर किसी भी सेक्टर के लिए PLI स्कीम अनाउंस की जा रही हो। सबसे पहले तो भारतीय सरकार उन आइटम्स या सेक्टर्स को इंक्लूड कर रही है जिनको हम आज की डेट में बड़ी मात्रा में विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, यानी दूसरे देशों से खरीदते हैं, ताकि दूसरे देशों और खासकर चाइना के ऊपर से हमारी डिपेंडेंस यानी निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाए। ठीक इसी तरह की एक और आइटम है स्पेशलिटी स्टील। वैसे जिनको नहीं पता कि स्पेशलिटी स्टील क्या होता है और ये किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक तरह का वैल्यू एडेड स्टील होता है। जब हम नॉर्मल स्टील में कोई और एलिमेंट ऐड करके उस पर कोटिंग या प्लेटिंग करते हैं, या नॉर्मल स्टील में किसी और एलिमेंट के साथ उसको हीट ट्रीटमेंट देकर उसकी स्ट्रेंथ या हार्डनेस को बढ़ाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को एनहेंस करते हैं, जैसे कि उसको हीट रेजिस्टेंट बनाना या क्रोजन रेजिस्टेंट बनाना, तो वो स्पेशलिटी स्टील कहा जाता है, जिसको कई बार हाई ग्रेड या एलॉय स्टील भी कहा जाता है। ये स्पेशलिटी स्टील अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इस्तेमाल होता है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर में कई तरह के हथियार, टैंक्स, तोपें वगैरह मैन्युफैक्चर करने में, स्पेस सेक्टर में रॉकेट, सैटेलाइट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करने में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, तो वहीं एरोस्पेस इंडस्ट्री में, प्लेन या फिर फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चरिंग में। नॉर्मल स्टील की प्रोडक्शन के मामले में तो भारत दुनिया भर के देशों में सेकंड पोजीशन पर आता था, लेकिन जब बात स्पेशलिटी स्टील की आती है तो इसको हम पूरी तरह विदेशों और खासकर चाइना से इंपोर्ट करते हैं। नंबर्स की बात करें तो पेंडेमिक वाले साल 2020 से 21 में भारत ने कुल 30,000 करोड़ रुपए यानी लगभग $4 बिलियन की लागत के अकेले स्पेशल ग्रेड स्टील इंपोर्ट किए थे। लेकिन अब भारतीय सरकार ने इनके इंपोर्ट्स पर पूरी तरह रोक लगाने का मन बना लिया है, क्योंकि अब आखिरकार PLI स्कीम में स्पेशल ग्रेड स्टील को भी ऐड कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सरकार ने स्पेशल ग्रेड स्टील को PLI में इंक्लूड करके इस सेक्टर के लिए 6,322 करोड़ रुपए तक के इंसेंटिव्स देने का ऐलान किया है, जिसके बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि इस फील्ड में अगले कुछ ही सालों के अंदर 40,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट आएगी। साथ में ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर स्पेशल ग्रेड स्टील की PLI स्कीम पूरी तरह सफल साबित होती है तो फिर अकेले इसी सेक्टर में आने वाले कुछ ही सालों के अंदर 5,25,000 जॉब्स भी जनरेट होंगी। भारतीय सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड गाइडलाइंस अपनी वेबसाइट पर कुछ ही दिन पहले 20 अक्टूबर को रिलीज कर दी थी, जिसके बाद अब कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोदी सरकार का ये कदम बेहद ऐतिहासिक साबित होने वाला है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है हमारी लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को। इसके साथ इस बात का भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ये स्कीम पूरी तरह सफल होती है तो हम स्पेशल ग्रेड स्टील के नेट इंपोर्टर से सीधा एक्सपोर्टर देश भी बन सकते हैं। यानी आने वाले कुछ ही सालों के अंदर हम स्पेशल ग्रेड स्टील यानी स्पेशलिटी स्टील विदेशों को बेच भी सकते हैं। खैर, मोदी सरकार द्वारा PLI स्कीम के जरिए कंपनीज को इंसेंटिव्स का लालच देना एक बेहद कारगर स्टेप है, हाँ या फिर नहीं? इस पर नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।